नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधी व्याख्यान में आपका स्वागत है, जिसमें हम कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के 6ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस सर्ग में विदर्भ देश की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय सुनंदा नामक द्वारपालिका द्वारा दिए जाने का वर्णन कालिदास ने प्रस्तुत किया है। पूर्व पठित श्लोकों में हमने मगधराज अंगराज के वर्णन का अध्ययन कर लिया है। अब इसी क्रम में 6ठे सर्ग के 31वें से 36वें पद्य तक अवंती नरेश के चरित्र, कुल परंपरा आदि का निरूपण किया जा रहा है। ततः परम दुष्प्रसहं द्विषद्भिः नृपं नियुक्ता प्रतिहार भूमौ निदर्शयामास विशेष दृश्यम् इंदुम नवोत्थानम इव इंदुमत्यै। अन्वय है, अतः प्रतिहार भूमौ नियुक्ता द्विषद्भिः दुष्प्रसहं परम विशेष दृश्यम नृपम नवोत्थानम इंदुम इव इंदुमत्यै निदर्शयामास। ततः तत्पश्चात पूर्ववर्ती अंगराज को अस्वीकार कर देने के उपरांत सुनंदा को इंदुमती ने आगे बढ़ने का संकेत दिया था। आगे बढ़ने के उपरांत क्या किया, क्या हुआ, ये यहाँ वर्णित किया जा रहा है। ततः तत्पश्चात प्रतिहार भूमौ नियुक्ता, प्रतिहार भूमि में मुख्य द्वार के समीपस्थ स्थान में नियुक्त की गई द्वारपालिका सुनंदा के लिए कहा जा रहा है। सुनंदा ने, जो प्रतिहार भूमि में नियुक्त द्वारपालिका थी, सुनंदा ने द्विषद्भिः दुष्प्रसहं, द्विषद शत्रु को कहा जाता है, द्वेष रखने वाले द्विषद कहलाते हैं। शत्रुओं के लिए, शत्रुओं के द्वारा दुष्प्रसहम, जिसको सहन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। शत्रु जिसे सहन नहीं कर पाते, जिसका सामना नहीं कर पाते, ऐसे परम अन्य दूसरे विशेष दृश्यम, विशेष रूप से दर्शनीय, दृश्यम देखने योग्य अर्थ में प्रयुक्त है यहाँ। विशेष रूप से दर्शनीय, देखने योग्य अर्थात सुदर्शन, सुंदर। नृपम राजा को, नवोत्थानम इंदुम इव, नवीन उत्थान हुए, नवीन उदित हुए, नवोदित इंदुम चंद्रमा के समान, इंदुमत्यै इंदुमती को निदर्शयामास दिखलाया। प्रतिहार भूमि में नियुक्त रहने वाली द्वारपालिका सुनंदा ने अंगराज को छोड़कर आगे बढ़ जाने के उपरांत अन्य राजा तक पहुंचकर इंदुमती को, उस दूसरे राजा को, उस अन्य राजा को निदर्शयामास दिखलाया, उसकी ओर संकेत किया। अब अन्य राजा का परिचय देना प्रारंभ कर रही है। ये राजा कैसे हैं, इनकी विशेषताएं बतलाई जा रही हैं। द्विषद्भिः दुष्प्रसहम, शत्रुओं के द्वारा जिसको सहन करना बड़ा ही कठिन कार्य है। और विशेष दृश्यम, जो विशेष रूप से दर्शनीय है। इस प्रकार यहाँ अवंती नरेश की शूरवीरता का और सुदर्शन व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। वह इतना तेजस्वी है कि जिसका प्रताप शत्रु सहन नहीं कर पाते। साथ ही वह नवीन चंद्रोदय के समान नव युवावस्था वाला, दर्शनीय, रूपवान, कांतियुक्त भी है। यहाँ परम नृपम कहकर अन्य राजा के रूप में अवंती राज को ही प्रस्तुत किया गया है, जिसका परिचय सुनंदा द्वारा अगले पद्य में 32वें पद्य में दिया भी जाएगा। साहित्यिक टिप्पणी के अनुसार यहाँ उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। नृप को इंदु की उपमा दी गई है।
इंदु कौन सा, किस प्रकार का? नवोत्थानम, जिसका नवीन उत्थान हुआ है, जो नवीन रूप से ही आकाश में उदित हुआ है। ये इस नृप की नवयुवावस्था को संकेत करता है। उपमा अलंकार के अतिरिक्त यहाँ अनुप्रास का भी समावेश देखा जा सकता है। दुष्प्रसहम द्विशतभिः, द वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नृपम नियुक्ता, न वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इंदुम इंदुमत्यै, इसी प्रकार से यहाँ पर अलंकार दृष्टिगत होते हैं। यहाँ जो छंद प्रयुक्त किया गया है वो है उपजाति छंद। समास का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। उदाहरण के लिए नवोत्थानम, नवम उत्थानम यस्य सह नवोत्थानम बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार से विशेषेण दृश्यः, विशेष दृश्यः तम विशेष दृश्यम, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ सरल से प्रकृति प्रत्यय भी हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नियुक्ता, नि उपसर्ग, युज धातु, त प्रत्यय और फिर स्त्री लिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी तरह दृश्य शब्द यहाँ प्रयुक्त है, विशेष दृश्यम। दृश्य धातु में यत् प्रत्यय लगाने पर यह शब्द बना है, जिसका अर्थ है देखे जाने योग्य, देखने योग्य। इस अर्थ में यहाँ दृश्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ये वर्णन किसके विषय में किया जा रहा है, अब उसका स्पष्ट परिचय सुनंदा दे रही है। अवंति नाथो अयम उदग्र बाहुः विशाल वक्षास्तनुवृत्त मध्यः आरोप्य चक्रभ्रमुष्ण तेजास्त्वष्ट्रेव यत्नुल्लिखितो विभाति। अन्वय इस प्रकार है। उदग्र बाहुः विशाल वक्षाः तनुवृत्त मध्यः अयम अवंतिनाथः त्वष्ट्रा चक्रभमम् आरोप्य यत्नुल्लिखितः उष्ण तेजाः इव विभाति। उदग्र बाहुः, उदग्र दीर्घ लंबी भुजाओं वाले, विशाल वक्षाः विस्तृत वक्षस्थल वाले, तनुवृत्त मध्यः तनु कृश पतली, वृत्त वर्तुल या गोलाकार, मध्यः मध्य भाग वाले, कमर वाले, जिसकी भुजाएं सुदीर्घ हैं, लंबी हैं, जिसका वक्षस्थल विस्तृत है और जिसका मध्य भाग यानी कमर का भाग कृशकाय है, स्थूल नहीं है और गोलाकार है। ऐसे अयम यह अवंतिनाथः, ये अवंती नगरी के, अवंतीपुरी के ये नाथ हैं, नरेश हैं, राजा हैं। त्वष्ट्रा विश्वकर्मा के द्वारा, त्वष्टा विश्वकर्मा को कहा जाता है जो कि देव शिल्पी माने जाते हैं। विश्वकर्मा के द्वारा चक्र भ्रमम, शस्त्र इत्यादि को तराशने के लिए या मणियों को तराशने के लिए जो शान नामक यंत्र प्रयुक्त किया जाता है उसे चक्रभ्रम कहा जा रहा है। तो चक्रभ्रमम शाणुल्लेखन के लिए प्रयुक्त यंत्र पर आरोप्य, चढ़ा करके, रख करके, यत्नुल्लिखितः प्रयास पूर्वक तराशे गए, खरादे गए, उष्ण तेजाह, उष्ण है तेज जिसका, सूर्य का पर्यायवाची है ये, ऐसे सूर्य की उष्ण तेजस्विता वाले सूर्य की इव तरह विभाति, सुशोभित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ अवंतीनाथ का वर्णन करते हुए उनके शारीरिक सौष्ठव का परिचय
कवि के द्वारा दिया जा रहा है। अवंतीनाथ लंबी भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, कृशाकार मध्य भाग वाले हैं और उनका यह जो स्वरूप है उसके कारण ये सूर्य के समान तेजस्विता से युक्त दिखाई दे रहे हैं। उज्जैनी या अवंती के राजा का यह वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि इस राजा को देखकर ऐसा लग रहा है मानो देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपने शान पर चढ़ाने वाले चक्र पर रखकर स्थापित करके यत्नपूर्वक, बड़े ही प्रयासपूर्वक, बहुत ही ध्यान से इस राजा को सूर्य के समान तराश दिया है। इसीलिए इनके शरीर पर कहीं स्थूलता का लवलेश दिखाई नहीं दे रहा है। अत्यंत सौष्ठवपूर्ण इनका शरीर दिखाई दे रहा है। शरीर का सौष्ठव भी यहाँ वर्णित है और उसकी तेजस्विता की ओर भी संकेत किया जा रहा है। यहाँ एक पौराणिक कथा का संकेत भी मिलता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्यदेव महान तेजस्वी थे। उनके अत्यंत प्रखर तेज को सहन न कर पाने के कारण उनकी पत्नी संज्ञा देवी ने अपने पिता विश्वकर्मा या त्वष्टा से प्रार्थना की कि इनके तेज को सहनीय बना दिया जाए। तब विश्वकर्मा ने सूर्य की अनुमति लेकर उस सूर्य को अपने भ्रमी यंत्र, जिसके लिए यहाँ चक्रभ्रम शब्द का प्रयोग किया गया है, अपने भ्रमी यंत्र या शान पर चढ़ाकर उसे तराश दिया, जिससे सूर्य का आकार अत्यंत सुंदर हो गया और उनका तेज भी उनकी पत्नी के लिए सहनीय बन गया। अवंतीनाथ मानो शाणोल्लिखित सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा के माध्यम से अवंतीनाथ को सूर्य के समान बतलाया जा रहा है। यहाँ समास के रूप में यदि हम देखें तो बहुव्रीहि समास का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए उदग्रौ बाहु यस्य सह, उदग्र बाहु, ऊंची हैं, उदग्र हैं, बाहु दोनों भुजाएं जिसकी, वह उदग्र बाहु, बहुव्रीहि समास है। विशालम वक्षो यस्य सह, विशाल वक्षः, यह भी बहुव्रीहि का ही रूप है। तनुः वृत्तः मध्यो यस्य सह, तनुवृत्त मध्यः, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। उष्णम तेजो यस्य सह, उष्ण तेजा, ये भी बहुव्रीहि का ही उदाहरण है। यत्नोल्लिखितः, यहाँ तृतीया तत्पुरुष देखा जा सकता है। यत्नेन उल्लिखित इति यत्नोल्लिखितः। प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से यहाँ हम कुछ प्रकृति प्रत्ययों को पहचान सकते हैं आसानी से। आरोप्य, आ उपसर्ग रूप धातु और ल्य प्रत्यय है यहाँ। इसी तरह से उल्लिखितो, उत उपसर्ग लिख धातु त प्रत्यय से उल्लिखित शब्द बना है। विभाति शब्द में बहुत ही सरलता पूर्वक आप धातु रूप देख सकते हैं। वि उपसर्ग भा धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उत्प्रेक्षा अलंकार और उपजाति छंद इस पद्य में प्रयुक्त किया गया है कालिदास के द्वारा। इससे पूर्व के पद्य में अवंतीनाथ के विषय में ही जहाँ बात की जा रही है, उनका नाम का उल्लेख नहीं किया गया, उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वहाँ उनको इंदु के समान, नवोत्थानम इंदुम कहा गया है, उनको उसके समान बताया गया और यहाँ उनको सूर्य के समान बतलाया जा रहा है। वहाँ उनकी शूरवीरता और उसके साथ ही विद्यमान उनकी कमनीयता, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया था। और यहाँ सूर्य के समान उनकी तेजस्विता का और उनके शारीरिक सौष्ठव का निरूपण सुनंदा के माध्यम से इंदुमती को करवाया जा रहा है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।